न्यूयॉर्क से लेकर अमेरिका के कई शहरों में भारतीय समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं। न्यूयॉर्क में जश्न का कारण तो सबको पता चल ही गया है। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए, लेकिन उनके अलावा 2 भारतीय अप्रवासी और हैं जिन्होंने अमेरिका की राजनीति में अपनी जड़ें जमा दी हैं। पहली है डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता गजाला हाशमी, जिन्होंने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता है। दूसरे हैं आफ्ताब पुरवाल, जो दूसरी बार ओहायो राज्य के सिंसिनाटी शहर के मेयर बने हैं। बड़ी बात यह है कि इन सभी नेताओं ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को हराया है। सबसे पहले बात करते हैं गजाला हाशमी की, जो वर्जीनिया की पहली भारतीय अमेरिकी और पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। 1964 में जन्मी गजाला की जड़ें हैदराबाद से जुड़ी हैं। जब वो महज 4 साल की थी, तब उनका परिवार अमेरिका चला गया और जॉर्जिया के एक छोटे से शहर में बस गया। गजाला की कहानी एक आम अमेरिकी ड्रीम की कहानी है। उन्होंने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में बीए किया और फिर एमरी यूनिवर्सिटी से अमेरिकी साहित्य में पीएचडी हासिल की। अपने करियर का बड़ा हिस्सा उन्होंने प्रोफेसर के रूप में बिताया, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड में और फिर रेनॉल्ड्स कम्युनिटी कॉलेज में। 2019 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और वर्जीनिया स्टेट सेनेट के लिए चुनाव लड़ा। ये चुनाव बेहद चर्चित था क्योंकि ये सीट रिपब्लिकन के पास थी। गजाला ने रिपब्लिकन ग्लेन स्टर्टलैंड को हराकर इतिहास रच दिया और वर्जीनिया की पहली मुस्लिम महिला स्टेट सेनेटर बनी। 2023 में वो दोबारा चुनी गई। सेनेट में गजाला ने महिलाओं की रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए मजबूती से आवाज उठाई। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया जो वर्जीनिया के लोगों को अबॉर्शन की सुविधा सुरक्षित करता था। ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन गवर्नर ग्लेन यंकिन ने इसे वीटो कर दिया। अबॉर्शन राइट्स अमेरिका में हमेशा से एक विवाद का मुद्दा रहा है और अब 2025 में 61 साल की गजाला हाशमी ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को हराकर वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर वो स्टेट सेनेट की अध्यक्षता करेगी और टाई की स्थिति में निर्णायक वोट डालने का अधिकार रखेंगे। ये पद और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डेमोक्रेट्स के पास अब सेनेट में 20-19 का बहुमत हो गया है। वर्जीनिया सेनेट में कुल 40 सीटें हैं। इस समय डेमोक्रेट्स के पास 20, रिपब्लिकन्स के पास 19 और एक सीट लेफ्टिनेंट गवर्नर की। ये एक बहुत ही नाजुक बहुमत है, सिर्फ एक सीट का फर्क। एक सीट के बहुमत का मतलब है कि हर वोट मायने रखता है। अगर रिपब्लिकन गवर्नर ग्लेन यंकिन जैसे नेता कोई रूढ़िवादी बिल पास करवाना चाहें और 1-2 डेमोक्रेट सेनेटर भी उनका साथ दे दें, तो गजाला का निर्णायक वोट ही उस बिल को रोक सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो गजाला हाशमी अब वर्जीनिया की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बन गई है। उनका एक वोट कई महत्वपूर्ण बिलों की किस्मत तय कर सकता है। यही कारण है कि ये जीत सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आफ्ताब कर्मा सिंह पुरवाल की, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आफ्ताब का पूरा नाम उनके परिवार की अनोखी यात्रा को बयां करता है। आफ्ताब की मां एक तिब्बती शरणार्थी थी, जिन्हें बचपन में ही चीनी कम्युनिस्ट कब्जे से बचने के लिए अपने परिवार के साथ तिब्बत से भागना पड़ा। हिमालय पार करते हुए नेपाल होते हुए वो भारत पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण भारत के एक शरणार्थी शिविर में अपना बचपन बिताया। उन्होंने मैसूर के एक स्कूल में पढ़ाई की और फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली गई। यहाँ उनकी मुलाकात आफ्ताब के पिता से हुई, जो एक पंजाबी परिवार से थे। आफ्ताब के दादा ब्रिगेडियर अजीत सिंह भारतीय सेना में थे। पुरेवाल उपनाम उस गांव से आता है जहां से उनका परिवार था। पिता ने अपने सिख धर्म की परंपरा के अनुसार बेटे को सिंह नाम दिया, जिसका मतलब होता है शेर। कर्मा उनका तिब्बती नाम है और आफ्ताब एक पुराना फारसी शब्द है जिसका मतलब है सूरज की रोशनी। उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त भविष्य की तलाश में आफ्ताब के माता पिता अमेरिका चले गए। 1982 में ओहायो के बीवर क्रीक नाम के एक छोटे से शहर में आफ्ताब का जन्म हुआ। बचपन से ही आफ्ताब को राजनीति में रुचि थी। उन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी से लॉ की डिग्री हासिल की। लॉ स्कूल में उन्होंने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद की। 2008 में वो वॉशिंगटन डीसी में वकील के तौर पर काम करने लगे,
फिर 2012 में सिंसिनाटी वापस आए और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया। 2021 में आफ्ताब ने इतिहास रच दिया जब वो सिंसिनाटी के पहले एशियन अमेरिकन मेयर बने और अब 5 नवंबर 2025 को 43 साल के आफ्ताब ने दोबारा मेयर का चुनाव जीत लिया। खास बात यह है कि इस बार उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कोरी बोमन को हराया है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के सौतेले भाई हैं। और अब बात सबसे बड़ी जीत की, ज़ोहरान ममदानी, जो अब न्यूयॉर्क सिटी के 111वें मेयर बन गए हैं। ये जीत इसलिए और खास है क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला शहर है, लेकिन यहाँ कभी कोई मुस्लिम मेयर बना नहीं। 1991 में युगांडा के कंपाला में जन्मे ज़ोहरान के माता पिता दोनों भारतीय मूल के हैं। उनकी मां मीरा नायर एक विश्व विख्यात फिल्मकार है। ज़ोहरान के पिता महमूद ममदानी भी कम प्रभावशाली नहीं है। 1946 में मुंबई में जन्मे और कंपाला में पले बढ़े महमूद अफ्रीका के सबसे प्रभावशाली विद्वानों में से एक हैं। 1972 में जब युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने 60,000 एशियाई लोगों को देश से निकाल दिया था, तब महमूद भी उनमें से एक थे। हार्वर्ड से पीएचडी करने के बाद उन्होंने तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा और अमेरिका में पढ़ाया। अब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ज़ोहरान का बचपन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में बीता और 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क आ गए। 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता हासिल की। 34 साल के ज़ोहरान एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और क्वींस से स्टेट असेंबली के सदस्य रहे हैं। ज़ोहरान की जीत की कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने अपना वोट बैंक पुख्ता करने के लिए 50 से ज्यादा मस्जिदों का दौरा किया। कई बार तो एक ही मस्जिद में बार बार गए। ला गार्डिया एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर से मिले, जिनमें से कई उनकी तरह साउथ एशियन मुस्लिम्स थे। उन्होंने जैक्सन हाइट्स के मशहूर रेस्टोरेंट कबाब किंग में इंटरव्यू दिए और फूड वेंडर्स के साथ वीडियोस बनाकर महंगाई को समझाया। इतना ही नहीं, हाथ से बिरयानी खाते हुए उनकी फोटो भी वायरल हुई, जिस पर विरोधियों ने निशाना भी साधा। जून 2025 में उन्होंने प्राथमिक चुनाव जीता और 4 नवंबर को उन्होंने पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रू कुमो को हराकर फाइनल चुनाव जीत लिया। 1 जनवरी 2026 को वो न्यूयॉर्क के मेयर का पद संभालेंगे। ये तीनों कहानियां भारतीय अप्रवासी समुदाय की सफलता का प्रतीक है। एक और गजाला है, जो 4 साल की उम्र में अमेरिका गई और अपनी मेहनत से प्रोफेसर से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक का सफर तय किया। दूसरी ओर आफ्ताब है, जिनकी मां एक तिब्बती शरणार्थी थी, जो भारत के शरणार्थी कैंप में पली बढ़ी। और तीसरे हैं ज़ोहरान, जिनके माता पिता दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार और विद्वान हैं। इन तीनों की जीत ये साबित करती है कि अमेरिकन ड्रीम अब भी जिंदा है। चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आए, मेहनत और दृढ़ संकल्प से आप सफलता की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच सकते हैं। दूसरी बड़ी समानता है, इन तीनों में से 2 मुस्लिम हैं और ये बात बेहद अहम है, खासकर उस देश में जहां 9/11 के बाद से इस्लामोफोबिया एक बड़ी समस्या रही है। ज़ोहरान ममदानी ने 24 अक्टूबर को ब्रॉन्क्स के इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बाहर एक भावुक भाषण दिया था। उन्होंने याद किया कि 6 साल पहले जब वो असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे, तब एक अंकल ने उन्हें सलाह दी थी कि खुद को मुस्लिम के रूप में पहचानना दो। लेकिन ज़ोहरान ने कहा, वो दौर खत्म हो गया है, मैं अब अपनी पहचान को परछाई में नहीं ढूंढूंगा बल्कि रोशनी में लेकर आऊंगा। इन चुनावों के आखिरी दिनों में ज़ोहरान के खिलाफ इस्लामोफोबिक हमले हुए। उनके विरोधियों ने उनके धर्म को मुद्दा बनाया, लेकिन न्यूयॉर्क की जनता ने उनके साथ खड़े होकर इतिहास रच दिया। गजाला हाशमी अमेरिका में राज्य स्तरीय पद जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई। मुस्लिम नेताओं की सफलता कोई अचानक आई लहर नहीं है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ा है। फिलहाल अमेरिकी कांग्रेस में 4 मुस्लिम सांसद हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में करीब 80 से ज्यादा मुस्लिम स्थानीय प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। मिशिगन और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में अब कई बड़े शहरों की कमान मुस्लिम नेताओं के हाथों में है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में मुस्लिम आबादी अब भी सिर्फ 1.1% है। इसके बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव आबादी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इस बदलाव के पीछे नई पीढ़ी के नेताओं की अहम भूमिका रही है, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और पारंपरिक राजनीति के तरीकों से हटकर युवाओं तक पहुंच बना रहे हैं। इन तीनों की जीत का राजनीतिक महत्व बहुत गहरा है।
जो ये साबित करती है कि अमेरिकी वोटर सिर्फ धर्म या नस्ल के आधार पर वोट नहीं करते, बल्कि वो उन नेताओं को चुनते हैं जो उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने की क्षमता रखते हैं। ज़ोहरान ममदानी की जीत खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका पूरा कैंपेन खर्चे कम करने के मुद्दे पर केंद्रित था। गजाला हाशमी की जीत महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम है। आफ्ताब पुरेवाल की दूसरी बार की जीत ये दिखाती है कि वो सिंसिनाटी के लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं। ट्रंप को लगा झटका उनकी राजनीति के लिए एक चेतावनी है। वोटर्स ने साफ संदेश दिया है कि वो विभाजनकारी राजनीति के बजाय उन नेताओं को चुनेंगे जो उनकी असली समस्याओं को हल करने पर ध्यान देते हैं। जैसे जैसे 2026 के मिड टर्म इलेक्शन और 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नजदीक आएंगे, इन जीतों का असर और साफ दिखेगा। अब देखना है कि इन नतीजों का ट्रंप और उनके बयानों पर कितना असर होगा।